काफी सारी अभी जैसे फॉर क्लैरिटी। एग्जाम्पल, यस, बहुत बार ऐसा होता है कि अपने वो झूठ बोला नहीं रहता है, कोई अपने आप को बचाने के लिए अपने पे इल्जाम डाल देते हैं, अरे नहीं हाँ। नहीं इसकी वजह से हुआ है ना, वो एक होता जैसे है। आपने बताया ना कि गलती छोटी सी होगी बट वो एग्जैजरेट करके बताएंगे, एंड कहीं ना कहीं वही चीज हो रही है। अभी रात को रिलेटिव्स आए थे तो उनसे बात हो रही थी, एंड बात करते करते अब फिर उनका कहना है कि क्या कहते हैं, पहले तो सारी चीजों में हाँ 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 बहुत इंग्लिश बोली, ऐसा किया वैसा किया। तो मेरे बात करने का तरीका वो है, मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश नहीं बोली थी, बिकॉज समवेयर आई फील कि मैं मराठी में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। बोलना एक होता है बट वो थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, दैट्स वाई मैं मराठी बोलना बहुत टालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये यस, 2 लैंग्वेजेस यूज की, तो उनका कहना है कि उस वक्त कुछ और बोला और अब कुछ और बोला। और जो आप कह रहे थे कि एग्जाम्पल देके बताओ, तो सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो रहा है कि काम मैंने किए थे, बट एज यू सेड कि हर घर का कोई डिसिप्लिन होता है, अगर आप टाइम पे काम नहीं करो तो उस काम के करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ये गड़बड़ हुई मुझसे, ठीक है मैंने माना, बट अब उनका कहना है कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। एंड क्या बोले वो उनने मेरी मदर इन लॉ ने ये चीज कही कि बोले करती नहीं है, एंड देन फिर देख लेती है कि सब हो चुका है, पुन्हा पोत्रा फिरवल्यासारखं करतीया की सगळं झालेलंच आहे म्हणून, बट वो चीज नहीं है। तो मैं वो प्रूफ करना चाहती हूँ, एंड देन फिर कल भी बहुत देर से मैं शांति, कुछ भी बोल रहे हो आप, सुन यहाँ रही पे भी हूँ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती है ना बेटा, अगर आपको या क्यों बोलती है आपकी सास ऐसे क्यों बोली, अगर आप सवेरे उठ के करोगे ना, कोई भी काम अगर करना है ना, राइट फ्रॉम स्क्रैच से करना है, कितनी मेहनत होती है उसके पीछे वो देखता हम्म। है ना। अगर आप जाओगे जाके डायरेक्टली किचन में, वहाँ पे सब्जी कटी हुई है, आप छोका लगा दोगे, आपको रोटी आटा गूंदा पड़ा है तो आपने रोटी बना ली, और आप बोलोगे देखो मैंने तो किया ना, मैंने खाना बनाया ना, तो वो गलत है। उसको उसको तुम्हारी सास गलत बोलती है, क्योंकि तुमने आके तो 12 बजे सब्जी छोका लगा दिया, रोटी बना दिया, मगर सब्जी को छोका लगाने के लिए जो सब्जी की तैयारी करनी है, मार्केट से लाना, उसको साफ करना, उसको फ्रिज में प्रिजर्व करना, वक्त पे वो निकालना, डिसाइड करना कौन सी सब्जी बननी है, उसको काट के तैयार करना, कितना वक्त लगा उस सबको, है ना। आटा ओके। अगर गुनना है, गुंदा हुआ मिला है, इसका मतलब मार्केट से गेहूं लाकर उसको पिसाना है, उसको चक्की से लेकर आना है आटे को, वो गुनना है, वो रखना है, कितना चाहिए, कितना क्वांटिटी लगेगा, वो सब तय करना, एंड तब वो जाके आटा गूंद के मिलता है हमें। तो तुम्हारी सास अगर बोलती है कि ये बस आई और ऐसे ऐसे कर लिया और बोलती है कि मैंने खाना बनाया, तो शी इज राइट एट हर प्लेस। ये मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई हाँ, कम मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं नहीं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड आप क्या कह रहे हो, बट मैं ये चीज नहीं हुई है, बिकॉज आई वॉज ये एक द। एग्जाम्पल दिया मैंने। हाँ वो मैं समझ गई आपका एग्जाम्पल, बट मैं भी वही समझ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यही हो रहा था कि होता क्या था कि अगर एक सूखी सब्जी, एक जूस वाली रोटी और चावल, ये डेली का खाना सुबह बनता ही था, और ये मैं ही बनाती थी सारी प्रिपरेशन से लेकर करने तक। एंड दैट टू मेरी सिस्टर इन लॉ घर पे है तो वो मेरी हेल्प करवाती थी थोड़ी बहुत, बट मदर इन लॉ कभी नहीं। हाँ उनको थोड़ा सा वो है, मंथली साइकिल्स में उनको जमता नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं करने देती है, बिल्कुल ही किसी भी चीज को करने देती है। एंड जितना मुझे याद है ना, तो देर वॉज ओनली वन डे कि सुबह का एंड शाम का मेरी मदर इन लॉ उन्होंने खाना बनाया था, बाकी फिर बाकी डेज आई वॉज द वन डूइंग ऑल द स्टफ। बट फिर वो एक दिन को पकड़ के आप ऐसे ओवरऑल बता रहे हो, तो यहाँ सबको लगता है, क्योंकि वो कामचोरी वाला संस्कार था ना, तो अब यहाँ सबको देखो, लगता है। मैं अभी वापस से वैष्णवी बहन आपको वापस से क्लियर करती हूँ। क्या हाँ। आपके ससुराल को मालूम है कि आप काम चोरी करते हो? नहीं। नहीं। अगर मालूम होता तो वो तुम्हारे साथ रिश्ता ही नहीं करते, फर्स्ट थिंग। हम्म। आप ये बात से समझो। आपने ये हम्म। इमेज कैसे बनाई अपने ससुराल में? क्या उन्होंने दूसरों की बातें सुन के तुम्हारी इमेज बनाई? नहीं। कोई भी तुम्हारी इमेज खराब नहीं करेगा वहाँ पे ससुराल में, तुम्हारे रिलेशन में जो लोग हैं वो। तो ये इमेज कहीं ना कहीं तुमने ही बनाई है ना अपनी वहाँ पर। ओके। और इतने थोड़े दिन में, 1 महीने में या 1.5 महीने में तुम अगर ये इमेज बना सको, तो इमेज बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। हम्म। समझ में आया फर्क किधर है? हाँ हाँ। ये होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। हम
जब सामने वाला अगर कुछ बोलता है, हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले अगर कुछ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले बाबा बोलता है कि तुम पहले इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो कि क्या वाकई में जो सामने वाले ने बोला मेरे अंदर वो मैंने किया है क्या। अगर किया है तो उनको बोलो थैंक यू, मुझे आपने सुधार दिया। और अगर नहीं किया है तो आप में वो कला होनी चाहिए अपनी बात रखने की कि देखो आपको ये शायद मिसअंडरस्टैंड हुआ और मैंने ऐसे नहीं किया है, मेरा उसके पीछे की वजह ये थी। कितना क्लियर हो जाता है, कितना शांति रहता है उस रिलेशन में। समझ में आया आपको अभी? हाँ हाँ, समझ में आया। ठीक है। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। या मोनी बहन, आपने हाथ ऊपर किया था, हमारे लॉन्ग डिस्कशन में रहेगी आपका। जी दीदी, कुछ नहीं, वो क्लियर ही हो गया, आपके द्वारा बोला गया फिर बाद में। वहाँ पे यही था, जैसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई बार बार बोल रहा है मुझे बार बार वही बात के लिए, तो कहीं न कहीं ये मेरी चॉइस है। मैंने बाबा को कहा हुआ था, जैसे मैं यहाँ अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैंने बाबा को कहा हुआ था, जैसी मेरी स्थिति थी इकोनॉमिकल, और ये जब मिला HM की पोस्ट, और वहाँ इतना सारा स्कूल का अमाउंट था, सब कुछ, और सभी कर भी रहे थे उसी तरह कि वो पैसा यूज कर लेना, ये करना है अपना पर्सनल भी। तो यहाँ पे पहले दिन ही बाबा को कहा था, बाबा मुझे कभी भी किसी भी हद तक इतना मजबूर मत होने देना कि मैं इस तरह से एक संकल्प भी आए, और अगर मुझ में वो, मतलब मुझे लगा कि हो सकता है, कहीं मैं वहाँ था मेरा फोकस, तो मतलब उस बात पर नहीं, लेकिन मतलब मेरे इस अंदर के इसको कि भाई चलो सब फ्लो में मैं बह सकती हूँ, मतलब ऐसा लगा था। तो ये बाबा को दे दिया, एक थॉट भी बाबा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, अगर मेरे अंदर वो संस्कार कहीं दबा होगा तो हो सकता है मैं फ्लो में हूँ। तो वो पहले दिन से ही वहाँ क्लियर और बहुत अच्छे से हो रहा था। मीनवाइल ऐसी चीजें आती थी कि अमाउंट किसी मंथ में बचा है, मतलब मैंने वो डिसीजन, वो प्लानिंग ही, प्लान ऑफ एक्शन ही वैसा रहा कि जितना अमाउंट आना है उससे एनी हाउ कंडीशन पूरा जीरो बैलेंस कर देना है, खर्च कर देना है बच्चों पर, चाहे जैसा। उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, ऑयल की क्वालिटी चेंज कर दी, हरी सब्जियों की क्वालिटी चेंज कर दी। हरी सब्जियां वो लोग नहीं लाते थे, बचाते थे, तो हरी सब्जियां स्टार्ट कर दी, और जो भी मैं एज बेस्ट कर सकती थी वो करना स्टार्ट किया। वेरी नाइस। जी। तो इस मंथ में ऐसा हुआ कि कुछ अमाउंट बचा, मतलब सब कुछ करने के बाद भी कुछ अमाउंट बचा, तो वहाँ पे फिर बाबा ने याद दिलाया कि ये अमाउंट इस बार बचा है, और उस बाबा ने नेक्स्ट प्रोग्राम तैयार करवा दिए। मतलब ये अभी जो स्कूल, उसको तो भोजन के लिए आया था, उस पे खर्च कर चुकी थी जितना था, लेकिन हुआ यूं था कि बच्चे किसे इस मंथ में एडमिशन्स वगैरह ज्यादा हो रहे हैं ना, तो अटेंडेंस कम, मतलब वो ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो इस वजह से वो हुआ। तो अमाउंट जब आया तो बचा, तो उसको बाबा ने पहले ही प्लान करके, और मुझे मतलब ये भी सिखाया बाबा ने कि बैलेंस भी करना है इसमें, मतलब कभी भी तुम्हें देना है, करना, ये ऐसा लगता था कि मेरे इस हिस्से का चला जाए, मैं दे दूं बढ़ा के, लेकिन लूं नहीं इससे, ये कहा था। तो बाबा ने वहां भी रोका कि बैलेंस तेरा, ना तुझे मतलब आउट ऑफ द वे जाके करना है, ना ही मतलब यहाँ से लेना है, ये चीजें भी सिखाई। तो वो चीजें कोई ना कोई वो अटेंशन रहता है कि पैसा बचा है। तो डायरेक्टली जो थे पहले टीचर्स वगैरह, मैम ये काम आपने, ये काम छोड़ा हुआ है, ये काम, वो याद दिला रहे थे। एक ने तो क्रिटिसाइज भी कर दिया कि आपने बहुत अच्छा खाना खिलाया, व्यवस्था क्या है, यहाँ की व्यवस्था बाकी रहेगी। तो वहां ना लगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये कहना चाह रहे हैं, उनको सुना समझा। तो बहुत बार ऐसे होता है ना, जैसे हमने बाबा को ये चॉइस दी हुई होती है या याद दिला, तो वो किसी न किसी के थ्रू हमें वो अटेंशन दिलवाता है, ध्यान खिंचवाता है, वो वेल विशर है हमारे। बहुत सारे संस्कार, जैसे आपने कहा, वो संस्कार पूरी तरह मेरा जब तक खत्म नहीं होगा, अगर उसका एक सूक्ष्म भी बाकी रहा होगा ना, तो वो तब तक मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस आती ही रहेगी। और जैसे ही ये मेरा पूरा वो उसकी सफाई हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद, मैंने देखा है बहुत सारा एरियाज में, वो आना, वो चैलेंजेस या वो क्रिटिसिज्म, वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है।
यस, वेरी ये ट्रू। कहना दीदी। बहुत अच्छा मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। बहुत सही कहा आपने कि इसी तरह से हम बाबा को जब सवेरे संकल्प देते हैं, हम बताते हैं कि बाबा जहाँ जहाँ मैं गलत जाऊँ ना, तो मुझे सुधार देना। अब बाबा खुद तो आता नहीं है ना बताने के लिए, क्यों? आता भी है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है बाबा की, कि हम जुड़े रहते हैं बाबा के साथ में। हाँ, बाबा आए, फिर बाबा को किसी न किसी और का हेल्प लेना पड़ता है, कि वो उन आत्माओं का हेल्प लेता है जिसमें हिम्मत है बोलने की तुम्हारे सामने, है। एंड वो फिर क्रिटिसिज्म के रूप में आता है, तो कभी समझाने के रूप में आता है। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच। या नीलम बहन, आपने भी हाथ ऊपर किया था। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मेरा ये होता है कि जैसे कोई बात होती है ना घर में, जैसे कोई किसी भी तरह की, तो क्या होता है कि उस बात को पहले कह देती हूँ, फिर बाद में रियलाइज होता है ओहो ये क्यों कहने की जरूरत थी, अरे छोड़ देना चाहिए था, ऐसे बेकार में कह दिया। वो बाद में रिएक्ट होता है उसका, तो वो फिर थोड़ी देर के लिए आता है कि नहीं कहना चाहिए था, क्यों कह दिया था, ऐसा थोड़ा सा गिल्ट में आ जाते हैं। फिर बाबा पे छोड़ देती हूँ, उस समय वही एक्शन में आना था, आ गया, हो गया, फॉरगेट। तो ये थोड़ा सा अभी मैं इसी बात पे अपने आप में ही चिंतन कर रही थी, ये सुनते सुनते भी कि तो अभी बदलाव कहाँ कैसे लाओगे? हाथ भी हटा लिया था कि नहीं मैं इसको खुद चिंतन करके देखूंगी, इसीलिए मैंने हाथ हटा भी लिया था कि मैं इसको अच्छा, नहीं, इसमें अभी बदलाव लाना है नीलम में। अभी आपको मालूम पड़ गया कि कैसे है, तो किस तरह से लाएंगे आप, मंथन करके बताएंगे। हाँ, मैं चिंतन करना चाह रही थी कि मैं खुद ही चिंतन करूं कि ऐसा अगर होता है तो। और एक क्या होता है कि तो जैसे वो भी बात अभी सोच रही थी कि अभी उस बात पे रिएक्ट नहीं किया मैंने, कि मैं सोच रही थी कि वो कल मुझे एक बहन ने टोका कि किसी बात से जैसे हम कुछ क्वेश्चन वो कर रहे थे, तो हमने उस बात को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, और वो बाद में बड़ी अपील भी हुई कि आप ना और शायद आप भी इस चीज को नोट करके मुझे बताओगे कि यस शी वाज करेक्ट कि उस आपको नोटिस किया। तो क्या होता है कि अब उसकी बात पे मुझे लगने लगा कि ये सच में मैं थोड़ा बड़बड़ ना जल्दी से जैसे कर देती हूँ, है ना। और वो भी थोड़ा उसने बोला कि जब आप बात करो तो थोड़ा सा हम्बल वे से, थोड़ा सा सॉफ्ट वे से, और थोड़ा रुक के जैसे बात करो, स्लो मोशन में, जैसे एकदम फाड़ सोटा नहीं मारना, जैसे ऐसे वाला। तो मैंने इस बात पे भी यही मैं सोच रही थी कि मैं मतलब ये भी मेरा एक एक्शन उसने कल मुझे रियलाइज कराया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीजें भी तो जो मुझे ऑब्जर्व करनी है, ये वाली बात। और तीसरी बात कि एक बात, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके साथ किसी बात पे जॉब में थे, तो कुछ बात कर रही थी, तो उससे बोला, नीलम दीदी एक बात कहूँ। मैंने कहा आप ना मैं बड़ी करते हो, मतलब मेरे तब मुझे एकदम स्ट्राइक किया। हाँ, तब से मुझे एकदम स्ट्राइक किया, ओ यस, हाँ ये भी मतलब अटेंशन। तब मैं इतनी ज्ञान में नहीं चलती थी, सबकी बातें इतना ज्यादा, मतलब जस्ट आए थे, तो इतना इस तरफ का तो कोई टच ही नहीं था ज्यादा। तो तब की बात मुझे अभी तक भी याद है, लेकिन वो क्या होता है फिर भूल जाते हैं, वो अभी प्रोसेस में नहीं आई है। तो ये है अपने अभी आप ये चिंतन करना रात में, और मुझे कल उसका सॉल्यूशन बताना कि आप किस तरह से बदलाव लाओगे इसमें। हाँ, जितना आप करोगे, फिर उसके बाद में हम सभी लोग मिलकर और भी एड ऑन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है। वक्त पे उनको याद नहीं रहता, कर्म करने के बाद में उनको याद आती है, अरे यार मैंने ये गलती कर दिया, तो क्यों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसके लिए मुझे कहते हैं कि तू करने के बाद ये करती है, तो थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाया कर, और ये तो सुनती है इस तरह। वही आपकी वाली बात अभी जो आप कह रहे थे कि इतना सुनते हो और फिर उसके बाद भी रिएक्ट कर देते हो और अटेंशन नहीं देते। तो यही मैं सोचती, मैं दीदी से पूछूँ, मैं खुद चिंतन करती हूँ, इसलिए हम शायद। थैंक यू वेरी मच नीलम, थैंक यू।
और किसी को कुछ पूछना है या किसी को शेयरिंग करनी है, हमारे पास है अभी और 2-3 मिनट। ओम ये शांति क्लियर है जी। अभी ये वाला? हाँ जी, ओम शांति। जैसे मोनी दीदी ने बताया ना अभी कि कुछ चीजों में बाबा मतलब जब तक नहीं रहेगा वो, तो मैंने भी फील किया अभी 2-4 दिनों से ऐसा हो रहा है कि बस बोलने पे बाबा ऑटोमेटिकली हेल्प भिजवा रहे हैं क्लासेस के थ्रू। तो देखो, वो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। यस, वो तो हर समय हमें किस तरह से वो जागृत अवस्था में रखे, एक अटेंशन पोजीशन में रखे, वो ट्राई ही करते रहता है। वो पहले तो खुद कनेक्ट होके बात करने की, बताने की कोशिश करता है। जब वो हम उसमें भी उसको फेल कर देते हैं, तो कोई न कोई द्वारा बताने की कोशिश करता है, तो वो हार नहीं मानता है, हमें बता वहाँ के ही हम रखता भी है। नहीं मानेंगे ऐसा मैंने सीखा है दीदी, क्योंकि मेरा जो इनिशियल वाला एक्सपीरियंस था वो ये था कि मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं होता था, बाबा पे भी नहीं होता था, मतलब निश्चय डगमगा जाता था छोटे छोटे सिचुएशंस में भी। बट अब वो निश्चय का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है मेरा। तो मुझे बाबा पे भी बहुत है, खुद पे भी है और ड्रामा पे भी है। ये एक अभी यहाँ सबसे पे एक क्वेश्चन हाँ आपका, अभी ये निश्चय पहले नहीं था, अभी ये निश्चय मतलब कैसे आपको हुआ? कौन सा ऐसा आपको अनुभव हुआ कि जिससे आपको निश्चय हो गया एकदम बाबा पे? दीदी मैं साइलेंस प्रैक्टिस किया, साइलेंस प्रैक्टिस करके फिर बाबा जो समझाना चाहते थे ना वो समझ में आया। वरना पहले भी मैं बैठती थी, ऐसा नहीं कि नहीं बैठती थी, बट मुझे समझ नहीं आता था कि बाबा क्या आंसर देना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो नहीं समझ आता था और फिर वो डाउट रहता था। अब फिर जैसे जैसे मैंने खुद में चेंजेस किए, बाबा जो कहते हैं वो इनकलकेट किया, प्रैक्टिस में लाया, और उसके बाद फिर मुझे रिजल्ट अनुभवों दिखा। के ऊपर। यस, अनुभव से फिर मुझे बहुत ज्यादा यस, विश्वास, मतलब वो जो निश्चय का फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ है ना, तब से फिर मेरे में सिर्फ एक्सपीरियंसेस में प्लस 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 ही आते जा रहा है, वो एड ऑन होते जा रहे हैं। और अभी पिछले 2-4 दिनों में ऐसा हुआ है कि एक मिनट, वो यहीं पे मैं सबके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि निश्चय हमारा बाबा के ऊपर कब होता है, जब हमें अनुभव होने लग जाते हैं। तो जो पहले हमें डर लगता है, भगवान को लेके डर जो था, भगवान को लेके ना, भगवान हमें गुस्सा करेगा, भगवान क्रोध करेगा, भगवान हमें श्राप देगा, हाँ, हम ऐसे नाराज हो जाएंगे, ये जो डर रहता था भगवान को लेकर, वो कन्वर्ट हो जाता है, हाँ, श्रद्धा में, प्यार में, निश्चय में। और वो कब होता है? जब हम परमात्मा का अनुभव करते हैं अपने साथ में। तो बाबा जो अनुभव की बात करता है, हर पल बाबा अनुभव की जो बात करता है, वो यही है। जैसे वैष्णवी बहन ने भी अपने अनुभव में बताया, क्या कि पहले उसको निश्चय नहीं था, न शिव बाबा पे निश्चय था, न खुद पे था, न ड्रामा पे था, किसी पे भी नहीं था। मगर बाबा के ज्ञान ने अनुभव कराना शुरू किया वैष्णवी को। जब वैष्णवी वो अनुभव करने लग गई, योग में बैठी, साइलेंस में बैठी, जो अनुभव उनको होने लगा परमात्मा का, और परमात्मा का अनुभव से ही उनको निश्चय होने लगा, हाँ? और यही हमारा थीम है। हमें डर कब लगता है? जिन चीजों का हमें अनुभव नहीं है, जिन चीजों का हमें ज्ञान नहीं है, तो हमें डर लगता है। जिस वक्त हमें अनुभव हो गया, जिस वक्त हमारे लिए वो ज्ञान क्लियर हो गया है, तो रास्ता क्लियर हो गया, फिर डर नहीं लगता, निर्भरता के साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी वक्त हो गया है। वैष्णवी, मैंने आपको रुकाया, आप अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। और अभी पहले ऐसे होता था कि आपको मतलब जैसे मैं कोई भी काम कर रही होती थी ना, तो इंटरनली नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा होता था, या फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक में भी वो क्या कहते हैं, अदर्स के लिए नेगेटिव वो एक बार प्ले होता है, बट हम उसको अपने माइंड में बहुत बार प्ले कर लेते हैं। तो वो चीज रहती थी, एंड काफी हद तक फिर वो अभी 2-4 दिन में तो मैं बात मतलब कोई भी काम कर रही हूँ ना, तो इंटरनली मैं बाबा से बात कर रही हूँ। बाबा से बात करते करते मैंने सिर्फ उनको कुछ चीजें दे दी थी, बाबा ये अब आप देखो, आई एम नॉट गेटिंग। और लिटरली उन्होंने 2-4 दिनों में मुझे इतनी बढ़िया बढ़िया क्लासेस चलवाई है ना, कि जो भी सवाल था ना वो क्लियर हो गया, उसका जवाब मिल गया, और मैं सच में बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। क्लींजिंग भी वेरी हो, नाइस। सॉल्यूशंस भी मिल गए, और क्लैरिटी नहीं थी कहीं ना कहीं। मुझे ये तो समझ में आ गया कि अब काम कहाँ करना है, बट कैसे करूँ ये नहीं समझ आ रहा था।
तो अभी आपने जो समझाया उससे मुझे वो भी समझ में आ गया कि काम कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। यस, मतलब धारणा में कैसे लेकर आना है, हाँ, एग्जीक्यूट कैसे करना है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच वैष्णवी मैम। आपके Thank इतने you so सारे much, क्वेश्चंस थे जो बहुत लोगों को हेल्प किया है। उनको भी इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कि उन्होंने भी अपने जीवन में कहाँ गलतियां की है और किस तरह से अभी अपने आप को सुधारना है और उस डर से निकलना है बाहर। जो डर रात में सोने ही नहीं देता, उनकी गलतियों का डर, अब वो उनके लिए रास्ता खोल दिया है। तो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम मंडे को मिलते हैं फिर से। सैटरडे और संडे क्लास नहीं रहता है। ओके, किसी को भी इसी टॉपिक को लेकर और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ले आना। नेक्स्ट हमारे डर के ऊपर जाने के पहले ये पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी।